लग रहा है। तो तुम उसके साथ क्यों नहीं चली गई? तो इसे यहाँ की चिंता है। ए, चुप रहो तुम, इससे ज्यादा हमारी परवाह करो। वो ना सबसे खतरनाक है। अरे वो लोग ज़ॉम्बीज है, एक बार चबाएंगे ना तो सब खत्म। ज़ॉम्बी? वो क्या इतना भी नहीं समझता है? चुप रहो। आपने कहा था प्रिंसिपल सर को एक पिग ने काटा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक इन्फेक्शन जैसा हो सकता है, जैसे कि रेबिस होता है। क्या कहा, रेबिस? तो इसका मतलब है कि एक जख्मी पिग वायरस फैला रहा है। ये बहुत बेतुकी बात है। अच्छा, तो वो जो आवाजें थी इसका मतलब वो उनकी ही थी। अच्छा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पागल पिग आया कहाँ से है। कोई बताएगा मुझे? दरअसल बहुत साल पहले इस आइलैंड पर ढेर सारे पिग्स रहा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने कई सारी बीमारियां फैलाना शुरू कर दिया, इसलिए फिर उन्हें काटा गया। इसीलिए वो अब ज़ॉम्बी बनकर वापस आए। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में पिग्स थे और उसके साथ ही उनके बच्चे भी थे, और उन सबको जमीन में जिंदा दफना दिया था। जिंदा दफना दिया? उनकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई। गवर्नमेंट के पास ऐसा करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। उन्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं। जिंदा रहने के लिए वो सब तड़प रहे थे, फिर भी उन मासूमों को उस कटघरे में डाला गया जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। धीरे धीरे उनका दम घुटता गया और वो लोग मर गए। उनकी चीखें आज तक मेरे कानों में गूंजती है, और उन चीखों को बंद होने के लिए 3 दिन का वक्त लगा, और फिर वो सब शांत हो गए। इस धरती के अंदर इतना सारा डर, खून और नफरत भरी हुई है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैली है। इसका मतलब अगर हमें किसी ने काटा तो हम मर जाएंगे।